चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो जैसा कि मैं आप सभी से प्रॉमिस कर चुका था और काफी सारी चीजें आपसे कही थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको धीमे धीमे लेके आता रहा हूँ, ला रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक्स की जो कड़ी है उसमें आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आया हूँ, वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर सेंटर पे आया हुआ टॉपिक है ये, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट का मुद्दा भी अभी चल रहा है, ठीक है ना, इस बिल के बारे में। तो चलो इसको हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम समझते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या है देखते हैं कि यूसीसी है क्या। तो यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ proposal in India to have a single set of laws governing personal matters like marriage, divorce, inheritance and adoption for all citizens। जो यूसीसी है वो क्या है? एक प्रस्ताव है भारत में, जिसमें क्या है, क्या कहा गया है कि एक सिंगल सेट ऑफ लॉज होना चाहिए, यानी सभी के लिए क्या है, एक ही कानून होना चाहिए जिसमें पर्सनल मैटर्स आते हैं, जैसे कि शादी की बात हो, तलाक की बात हो, या उत्तराधिकार की बात हो, या फिर गोद लेने से संबंधित कोई बात हो। वो सारे सिटीजन्स के लिए क्या है, समान जो है लॉ होना चाहिए, सेम कानून होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनका धर्म कोई भी हो। करेंटली अभी जो है दीज मैटर्स आर गवर्न्ड बाय रिलीजियस लॉज। ये जो मैटर्स हैं वो किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? धार्मिक कानूनों के द्वारा। सो यूसीसी एम्स टू एंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन। तो जो यूसीसी है वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी जगह क्या हो, बराबरी हो, और सभी के लिए क्या हो, न्याय हो, सारी चीजें मतलब इक्वल हो सभी के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा यूसीसी के बारे में। जब आप पहला पॉइंट बोलो तो आप इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो यूसीसी के बारे में, वो आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी और पॉइंट्स कैसे रखते हैं चलो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है द यूसीसी इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जो यूसीसी है वो क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, काय के लिए, किसके लिए? जो जेंडर इक्वालिटी है, मेल फीमेल, उसको बढ़ावा देने के लिए। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, women in some communities face discrimination in matters like inheritance or divorce due to outdated practices in religious laws। कुछ धार्मिक कानून ऐसे हैं जो कैसे आउटडेटेड हो चुके हैं, और जो चलन है मतलब बहुत पुराने जैसे फिट हो चुके हैं। उनमें क्या है, जो औरतें हैं कुछ समुदायों में, वो क्या है, भेदभाव का सामना करती हैं कई सारे मैटर्स में, जैसे कि उत्तराधिकार की बात हो या तलाक की बात हो। किसकी वजह से होता है ऐसा? पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं किसी भी धार्मिक कानून के हिसाब से, इस वजह से। A uniform law can bring fairness and ensure that everyone, regardless of their religion, is treated equally। तो जो यूनिफॉर्म जो कानून है, जो एकता का जो कानून है, वो क्या है, औचित्य लेके आएगा, मतलब सभी के लिए फेयरनेस लेके आएगा। और क्या करेगा, वो सुनिश्चित करेगा कि हर कोई, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसको बराबरी के अधिकार मिले, बराबरी की चीजें उसको मिले, बराबरी से उसको उसके साथ व्यवहार किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का। तो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो अच्छे तरीके से। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, यूसीसी विल अलाउ ऑल द सिटीजन्स ऑफ भारत टू फॉलो द सेम लॉज। यूसीसी से क्या होगा, जो भारत के सभी नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे, सेम कानूनों को फॉलो कर पाएंगे। मतलब सभी के लिए क्या होगा, समान कानून होगा। एट द सेम टाइम इट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल। और क्या करेगा ये, कि ये लोगों की आजादी को नहीं रोकेगा। किसकी आजादी? टू परस्यू देयर रिलीजन टू। वो अपने धर्म को भी परस्यू कर सकते हैं, धर्म को भी मान सकते हैं, धर्म को भी जो है फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। सो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। तो इसके बारे में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो बेकार हो कि यूसीसी में ये कमी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी रख सकते हैं।
अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द मेन मोटिव बिहाइंड द यूसीसी इज टू प्रोवाइड मोर राइट्स एंड डिग्निटी स्पेशली टू वुमेन। जो मुख्य जो मोटिव है, जो लक्ष्य है यूसीसी के पीछे, वो क्या है? ज्यादा अधिकार और सम्मान दिलाना, खासकर किसको? औरतों को। एज वी कैन सी दैट, जैसा हम देख सकते हैं कि अवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड। हमारा जो समाज है वो मर्दों का प्रभुत्व है वहां पे, है ना, आप जानते हो मर्दों की चलती है। एंड वीमेन इन सम कम्युनिटीज आर नॉट गिवन दैट इंपोर्टेंस। और कुछ समुदायों में जो औरत हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। सो यूसीसी शुड बी देयर एंड आई एम इन फेवर ऑफ दिस बिल। तो यूसीसी क्या है? होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, और मैं इसके पक्ष में। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आपको रखना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए जरा, अगला है फ्रेंड्स दोस्तों, यूसीसी इज फॉलोड बाय ऑल द मेजर एंड प्रोग्रेसिव कंट्री। यूसीसी क्या है? जो जो सारे जो प्रमुख देश हैं और जो तरक्की करने वाले जो देश हैं, जो काफी ज्यादा तरक्की करते हैं, उनमें सभी में क्या है? फॉलो किया जा रहा है। इट इज अ साइन दैट अ कंट्री हैज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज कम आउट ऑफ और कम अबाउट द कास्ट एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स। ये इसका प्रतीक है कि जो देश है, एक देश है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और क्या है, जो जाति और जो धार्मिक जो 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 राजनीति है उससे बाहर निकल चुके हैं या उससे ऊपर उठ चुके हैं। सो इट शुड बी देयर इन भारत टू। तो ये क्या है? भारत में भी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, यूसीसी कुड हेल्प फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी इन द कंट्री। यहाँ पे कोट लगा दिया, इस प्रकार में चल जाता, आप चाहो तो कैन भी लगा सकते हो, ठीक है। जो यूसीसी है वो क्या है? इसमें भी मदद कर सकता है कि जो देश में जो एकता का जो सेंस है उसको भी नर्चर किया जाए, मतलब नर्चर हो सके, प्रमोट हो सके, बढ़ावा हो जो है हो सके, किसमें? जो एकता का जो सेंस है उसमें, देश में, ठीक है। मतलब एकता के सेंस को बढ़ावा देने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। बाय ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली अंडर द सेम सेट ऑफ लॉज, it could reduce communal tensions and create a stronger national identity। हर किसी को बराबरी से ट्रीट करके, व्यवहार करके, और समान जो है सभी के लिए कानून होगा उसके तहत, इट कुड रिड्यूस कम्युनल टेंशंस। तो ये क्या है? जो सांप्रदायिक जो सामुदायिक जो टेंशंस है, तनाव है, उसको क्या करेगा? कम कर सकता है। एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर नेशनल आइडेंटिटी, और क्या कर सकता है? एक मजबूत राष्ट्र पहचान बना सकता है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है यूसीसी इज गुड फॉर अवर कंट्री। यूसीसी हमारे देश के लिए अच्छा है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रखना चाहिए आपको। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इन सम सोसाइटीज, कुछ सोसाइटीज में, कुछ समाजों में और रिलीजन, कुछ धर्मों में, the personal laws are designed to exploit the weaker section of the society by the rich or powerful people। जो पर्सनल लॉज हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो पावरफुल लोग हैं और जो धनी लोग हैं, वो जो कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट जो है करने के मतलब किया जाता है, इस हिसाब से बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है, जब भी कोई कानून आता है, कोई भी लॉज बनते हैं, तो कौन बनाता है? मजबूत लोग, पावरफुल लोगों का वहां पे प्रभुत्व रहता है, कमजोर लोगों का उतना नहीं सुनाया जाता है। अब जब पावरफुल लोग बना रहे तो वो किसके हिसाब से बनाएंगे? किसका फायदा देखेंगे? गरीब का या पावरफुल लोगों का? पावरफुल लोगों का। पावरफुल लोग जब बनाएंगे तो वो अपना फायदा देखेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बने हुए हैं। सो यूसीसी इज गोइंग टू रिमूव सच थिंग्स फ्रॉम द कंट्री। तो यूसीसी क्या है ना, इस तरह की जो चीजें है ना, इनको हटाने वाला है। सो आई सपोर्ट यूसीसी। तो मैं क्या है? यूसीसी को सपोर्ट करता हूं, जिससे कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो आप। अगला पॉइंट देखो जरा
फ्रेंड्स दोस्तों, वी लिव इन अ कंट्री वेयर ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स लिव टुगेदर। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सारे धर्म सारी जातियां एक साथ रहती हैं। बट लेकिन सम मीन एंड सेल्फ बेनिफिट ड्रिवन पीपल क्रिएट डिस्प्यूट्स फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट्स। कुछ नीच लोग या जो खुद का फायदा ढूंढते हैं, बस ऐसे लोग झगड़े उत्पन्न करते हैं अपने खुद के फायदा के लिए। मतलब धार्मिक झगड़े करवा देंगे, किसी तरह के झगड़े करवा देंगे, चाहे उनको राजनीतिक फायदा मिले, किसी तरह का बेनिफिट मिले, वो ऐसा करवाते रहते हैं। निम्न स्तर के लोग, उनकी मेंटेलिटी बहुत मीन होती है। दे हैव सेपरेटेड अस बाय मेकिंग द पर्सनल लॉज। उन्होंने पर्सनल लॉज बना बना के क्या हम लोगों को अलग कर दिया है, लड़ाते रहते हैं। विच इज नॉट गुड फॉर अवर यूनिटी, जो हमारी एकता के लिए अच्छा नहीं है। और किसके लिए अच्छा नहीं? फ्यूचर एंड डेवलपमेंट, हमारे भविष्य, हमारी एकता और हमारे विकास के लिए अच्छा नहीं है ये चीज। सो द यूसीसी विल हेल्प एंश्योर द सिमिलरिटी अक्रॉस द कंट्री। तो जो यूसीसी है ना, वो पूरे देश में समानता को सुनिश्चित करने में क्या करेगा? मदद करेगा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, गोवा ऑलरेडी फॉलोज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सम एक्सटेंट। गोवा भी कुछ हद तक क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूसीसी को फॉलो करता है। द गोवा सिविल कोड अप्लाइज टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो जो गोवा का सिविल कोड है वो सभी जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन पर अप्लाई करता है, उनका धर्म कोई भी हो। एंड वी ऑल नो हाउ डेवलप्ड गोवा इज। तो हम और सभी को पता है कि गोवा कितना डेवलप्ड है। तो यूसीसी इज गुड फॉर अवर नेशन। तो यूसीसी हमारे देश, राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इन मैनी पर्सनल लॉज, कई सारे जो पर्सनल लॉज हैं उनमें विमेन आर इन बैड स्टेट कंपेयर टू मैन। औरतें जो बुरी दशा में, बुरी हालात में हैं मर्दों के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो इन सम रिलीजन्स, कुछ धर्मों में मैन हैव मोर राइट्स इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस और पॉलीगेमी इज अलाउड। जो मैन है, जो मर्द लोग हैं, उनको ज्यादा अधिकार है जो उत्तराधिकार के जो मामले हैं उनमें, या फिर जब जो कई सारे विवाह किए जाते हैं, है ना, उसमें भी क्या है? मर्द को ज्यादा अधिकार। मतलब मर्द कर सकते हैं लेकिन औरत नहीं कर सकती है। ठीक है। सो यूसीसी कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप एंड एंश्योर जेंडर जस्टिस अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। तो जो यूसीसी है वो क्या है? ये जो मेल और जो फीमेल के बीच में जो गैप है ना, उसको ब्रिज कर देगा, उसको फिल कर देगा, उसको भर देगा, है ना, इसमें मदद करेगा। एंड एंश्योर जेंडर जस्टिस अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, और इसमें भी हेल्प करेगा कि सभी जो समुदाय उनमें जो जेंडर इक्वालिटी है, मेल हो या फीमेल हो, उसको होना चाहिए, सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो अच्छे तरीके से। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, द फियर अमंग सम कम्युनिटीज इज दैट, कुछ समुदाय समाजों में, कुछ समुदायों में जो डर है वो ये है कि यूसीसी विल फिनिश देयर आइडेंटिटी, कि जो यूसीसी है वो उनकी पहचान को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है। आई थिंक पीपल नीड टू गो थ्रू यूसीसी। मुझे लगता है कि लोगों को ना यूसीसी के बारे में जानना चाहिए, यूसीसी का अध्ययन करना चाहिए, यूसीसी को समझना चाहिए कि यूसीसी है क्या, एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस देयर रिचुअल्स और नॉट, कि ये जो है उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो धार्मिक जो कृत्य हैं, जो चलन है, जो है ना, प्रथाएं हैं, उनको अलाउ करता है या नहीं। मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया, भड़का दिया कि यूसीसी बेकार है हमारे लिए, तो आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, आप विरोध करने लग जाओ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि यूसीसी है क्या। चलो, तो ये तो ये यूसीसी के बारे में पॉइंट्स। अब चलो थोड़ा जो है कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में आप कह सकते हो फ्रेंड्स दोस्तों, द यूसीसी इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ फेयर लीगल सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन्स। जो यूसीसी है वो क्या है? एक ऐसा कदम है किसकी तरफ? एक उचित लीगल सिस्टम बनाने में सारे नागरिकों के लिए। बट लेकिन इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी थॉटफुल। जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करें, कार्यान्वयन करें, जब इसको लागू करें, तो उसमें क्या है?
दिमाग से, ध्यान पूर्वक, समझदारी से हमें कदम लेना होगा। द की इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। जो मुख्य बात है वो ये है, बैलेंस बनाए रखें, चीजें खराब ना हो किसी की, एंड एंश्योर दैट, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एनी लॉ इंट्रोड्यूस्ड इज फेयर, इंक्लूसिव एंड रेस्पेक्ट्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। कि कोई भी जो कानून है जो लाया जा रहा है वो उचित होना चाहिए और इंक्लूसिव यानी ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए बना हो, सभी के फायदे का हो, एंड रेस्पेक्ट्स इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, और वो सम्मान करे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के बारे में। अब बच्चों जो आपका दिक्कत है वो ये है कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं इंग्लिश का जो जीडी है उसको कैसे क्वालिफाई करूं। तो बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन नंबर्स को आप नोट कर लो। ये वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, ये बाकी आपका कॉलिंग दोनों ही है। ठीक है, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह की चीज कोई भी दिक्कत आती है आप इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि आप मुझे ऑफलाइन कोचिंग जाना है आप आ जाइए। ठीक है, भगवान टॉकीज आगरा में आपका सेंटर है। बाकी सारी जो चीजें हैं आपके लिए है, ग्रुप डिस्कशन से लेके आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी हमारे पास कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, है ना, और कच्चा ग्राउंड, पक्का ग्राउंड, सर्कुलर, रोड, स्ट्रेट, मतलब सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। प्लस बच्चे जो प्री मेडिकल टेस्ट अपना कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी डॉक्टर्स की टीम है, मेल तथा फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास केबिन्स बने हुए हैं, वहां पे मेडिकल जो चेकअप होते हैं हर बार होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, हर चीज आपको यही मिल जाएगी। प्लस जो बच्चे बहुत दूर से आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, या आपका यूपी के दूर दूर जगह से बच्चे आते हैं, बिहार से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो सारे बच्चों के लिए सारी व्यवस्था है, चाहे वो रहने के लिए हॉस्टल की बात हो, पीजी की बात हो या रूम्स की बात हो, जिसको जो कंफर्टेबल लगे उसमें बच्चे रह सकते हैं। बाकी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं आप लोगों के साथ में, हर चीज की आपके लिए उचित व्यवस्था है, टेंशन नहीं लेनी किसी तरह से। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर अगर अभी आप आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, सो थैंक यू एंड जय हिंद।